सितंबर 11, 1999 नियर अर्थ एस्ट्रॉइड सर्वे के दौरान लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉइड रिसर्च यानी लीनियर के द्वारा एक एस्ट्रॉइड की खोज हुई और 23 सितंबर 1999 को एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी तथा गोल्डस्टोन DSN यानी डीप स्पेस नेटवर्क से रडार इमेजिंग के जरिए इस एस्ट्रॉइड की तस्वीरें खींची गई जो धरती के काफी करीबी से गुजरा था। एक एस्ट्रॉइड जो आगे चलकर हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताने वाला था और इसका नाम रखा गया बेनू 101955। बेनू नाम एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल बर्ड के नाम पर रखा गया था, परंतु आखिरकार ये बेनू यानी ये एस्ट्रॉइड हमारे लिए इतना खास क्यों है? मिल्की वे गैलेक्सी अरबों सितारों अरबों सौर मंडलों का घर, उन्हीं में से एक है हमारा सौर मंडल जहाँ एक नीले ग्रह में बसती है जीवन। लेकिन प्राचीन काल से ही हमारे मन में ये सवाल रहा है कि आखिरकार ये धरती, ये सूरज, ये चंद्रमाएं, ये सब बने कैसे थे? और हम निकल पड़े एक सफर पे अपने प्रश्न के हल की तलाश में। पिछले कुछ दशकों से हमारे सौरमंडल के प्रति हमारा समझ काफी विकसित हुआ है। हमने कई सिद्धांतों के जरिए इस बात का अनुमान लगाया है कि हमारे सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ होगा, परंतु क्या हम अपने इन सिद्धांतों, इन अनुमानों को कभी सिद्ध कर सकते हैं? क्या हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं? यही आता है बेनू, एक प्राचीन कार्बोनेशियस एस्ट्रॉइड जो कभी धरती का ही एक भाग था। बेनू धरती के ऑर्बिट के काफी करीबी से ही सूरज का चक्कर काटता है और अपने ऑर्बिटल पीरियड के दौरान ये कभी कभी धरती के बेहद नजदीक आ जाता है। यानी ये एस्ट्रॉइड हमारे काफी नजदीकी क्षेत्र में आता है जहां हम आसानी से जाकर इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी मकसद से 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगुलिथ एक्सप्लोरर स्पेसक्राफ्ट को, जिसका मुख्य मिशन है एस्ट्रॉइड बेनू पर लैंड करना, उसके सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस धरती तक आना। ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। इस मिशन को पूरा होने में कुल 7 साल लगेंगे और 24 सितंबर 2023 तक ओसिरिस रेक्स वापस धरती पहुंच जाएगा अगर सब कुछ मिशन के अनुसार चला तो। इस मिशन की लागत कुल $800 मिलियन है, यानी भारतीय रुपयों के अनुसार 5 खरब 55 अरब 52 करोड़ रुपए। परंतु आखिर ये मिशन करने का हमें क्या फायदा? क्या एस्ट्रॉइड्स की पढ़ाई करना जरूरी है? ओसिरिस रेक्स से पहले भी 3 एस्ट्रॉइड मिशन किए जा चुके हैं, नासा का नियर शूमेकर और जैक्सा के हायाबुसा तथा हायाबुसा 2। इनमें से जैक्सा द्वारा किया गया हायाबुसा मिशन एक्सीडेंटली इतोकावा नामक एस्ट्रॉइड पे करीब आधे घंटे तक रुक गया था और कुछ मात्रा में सैंपल डस्ट कलेक्ट कर वापस धरती तक आया था। परंतु बेनू पे किए जा रहे ओसिरिस रेक्स मिशन में हम पहली बार एक सफल तरीके से किसी एस्ट्रॉइड पर लैंड कर अधिक मात्रा में सैंपल्स को कलेक्ट कर वापस धरती तक लाने का प्रयास करेंगे। 3 दिसंबर 2018 को करीब 2 साल के लंबे सफर के बाद ओसिरिस रेक्स बेनू के करीब करीब नजदीक तक पहुंच चुका है और उसने हमें वहां से बेनू की ये डिटेल्ड तस्वीरें भेजी। इन तस्वीरों से हम पहली बार किसी एस्ट्रॉइड को इतने करीबी और इतनी बारीकी से देख पा रहे हैं। लेकिन आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि इस एस्ट्रॉइड की पढ़ाई करना क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम मनुष्य प्राचीन काल से ही इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमारा ये सौर मंडल कैसे जन्मा था और बेनू इसमें हमारी मदद कर सकता है। बेनू के मिनरोलॉजी तथा केमिकल नेचर की पढ़ाई कर हम ये जान सकते हैं कि शुरुआती दौर में सौर मंडल की रचना कैसे प्रारंभ हुई थी। बेनू अन्य एस्ट्रॉइड्स की तुलना में काफी खास है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू के समान है जो करीब 4.3 घंटों में अपने एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करता है। लेकिन बेनू की ये रोटेशन स्पीड समय के साथ साथ बढ़ रही है यॉर्प इफेक्ट के कारण, जो सूरज से आने वाले थर्मल फोटोन्स के मोमेंटम के कारण होता है। रोटेशन स्पीड में इस बढ़ोतरी को हम याकोब्स की एक्सेलरेशन कहते हैं।